अंग्रेजी भाषा में एक वर्ड होता है रेजर। ये वाला रेजर नहीं, एक और रेजर। बेसिकली एक मेंटल मॉडल, एक ऐसा तरीका जिससे आप डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर जिंदगी, दुनिया एंड परिस्थितियों में पाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे रेजर्स शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप सही डिसीजन जिंदगी में ले पाएंगे। नंबर 1, द फेनमैन रेजर। रिचर्ड फेनमैन एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट थे और उनकी सबसे बढ़िया खूबी थी कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को ना सिंपल तरीके से समझाते थे। तो फेनमैन रेजर ये बोलता है कि जब कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो और वो जार्गन, बहुत बड़े बड़े वर्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आपको बता रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो असली में इस चीज को सही से नहीं समझते, वो सरलता से इस चीज को नहीं समझते, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से इस चीज को नहीं समझते। अगर एक इंसान एक 5 साल के बच्चे को वो चीज समझा सकता है जो वो एक्चुअली में समझाना चाहते हैं, दैट इज द ओनली वे दैट यू know that you have clarity. That is the only way you know that you've truly understood the right thing. Number 2, the luck razor. जिंदगी में अगर कभी भी 2 चॉइसेस हों आपके सामने, तो उस चॉइस को लीजिए जिसके थ्रू आपका लक ज्यादा बड़ा हो सकता है या एक लकी इवेंट आपकी जिंदगी बदल सकता है। Here's an example. आपके पास वक्त स्पेंड करने के 2 चॉइसेस हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख लीजिए या यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लीजिए एंड स्क्रॉल करते रहिए, या आप उस 1 घंटे को एक ऑनलाइन कोर्स पे डिवोट करिए। इन 2 चीजों में ज्यादातर क्या पॉसिबिलिटी है कि लक के थ्रू आपकी जिंदगी बदल सकती है? दी ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि उसमें आप कुछ नया सीखेंगे। शायद वो नया सीख के आप अपनी जॉब में या अपने नए प्रोजेक्ट में या एक इंटरव्यू में अप्लाई कर पाएंगे, उसके थ्रू आपकी जिंदगी बदल सकती है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स देख के आपको कुछ नया मिलेगा, बट दैट हैज टू बी बेटर देन द अदर ऑप्शन। तो जिंदगी में जिस चीज में भी ज्यादा लक की पॉसिबिलिटी हो एंड उससे आपकी जिंदगी बदल सकती हो, उस डिसीजन को लीजिए, द लक रेजर। नंबर 3, द अरीना रेजर। जिंदगी में अगर 2 डिसीजंस लेने हो, एक जहां आप साइड पे बैठ के कुछ कर सकते हैं, दूसरा आप अंदर घुस के एक्चुअली अरीना में काम कर सकते हैं, पिक द वन दैट गेट्स यू इनटू द अरीना। क्योंकि साइड पे बैठकर कमेंट्री करना बहुत आसान है। अरे विराट, इस बॉल पे तो छक्का मारना था दोस्त, क्या चल रहा है यार, बहुत आसान है। लेकिन उस मोमेंट पे विराट बन पाना बहुत बहुत मुश्किल है। सो एनीथिंग दैट गेट्स यू टू प्ले इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, एनीथिंग दैट गेट्स यू इन द मिडल ऑफ ऑल द एक्शन, उससे आप ज्यादा सीखेंगे। उससे शायद गलतियां भी ज्यादा होंगी, लेकिन उससे भी आप ज्यादा सीखेंगे as against sitting on the side. Number 4, the optimistic razor. अगर दुनिया में 2 लोगों के साथ आपको दोस्ती करनी हो, एक जो एक पेसिमिस्ट है, एक जो एक ऑप्टिमिस्ट है, तो हमेशा ऑप्टिमिस्ट को चूज करिए, क्योंकि ऑप्टिमिस्ट जो है वो हर प्रॉब्लम में एक सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन पेसिमिस्ट जो है वो हर सोल्यूशन में भी एक प्रॉब्लम ही ढूंढता है। 5, द न्यू प्रोजेक्ट रेजर। अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आपको मिले, तो जब तक उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए आपके मन में एक हेल यस मुझे ये प्रोजेक्ट करना है नहीं आएगा ना, मत करिए। अगर आपके पास चॉइस है, तो वो चॉइस तभी एक्सरसाइज होनी चाहिए जब आप उस प्रोजेक्ट को करने के लिए इतने एक्साइटेड हैं कि आप उतावले हो रहे हैं, आपका दिल उछल रहा है उसको करने के लिए। दैट इज व्हेन यू नो दिस प्रोजेक्ट इज फॉर यू। नंबर 6, द अपहिल डिसीजन रेजर। अगर जिंदगी में 2 डिसीजन लेने हो, तो वो डिसीजन लीजिए जो एक्चुअली शॉर्ट टर्म में मुश्किल है, क्योंकि अक्सर शॉर्ट टर्म में जो मुश्किल डिसीजंस होते हैं या जो शॉर्ट टर्म में मुश्किल बात होते हैं, वही जाकर लॉन्ग टर्म सक्सेस क्रिएट करते हैं। बोला जाता है ना, शॉर्ट टर्म पेन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म गेन। नेक्स्ट, द इन्वेस्टेड वर्सेस स्पेंट रेजर। अगर जिंदगी में आपको अपना वक्त खर्च करना हो, तो आप उसको या तो इन्वेस्ट कर सकते हैं या स्पेंड कर सकते हैं। वक्त इन्वेस्ट कैसे करते हैं? अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छा कंटेंट देखकर, लिखकर, लोगों से बात कर कर, कुछ नया सीखकर, एक्सरसाइज कर कर, मेडिटेट कर कर, नींद पूरी कर कर। वक्त स्पेंड कैसे करते हैं? स्क्रॉल करते रहना, दोस्तों से बात करते रहना, रैंडमली बिंज वॉच करते रहना, रैंडमली खाते रहना, सोते रहना। The decision to invest your time is the true decision. Next, the rooms razor. अगर आपको एक कमरे में घुसने का मौका मिले, तो सिर्फ उसी कमरे में घुसिए जहां आप हर एक इंसान से ज्यादा बेवकूफ हैं, क्योंकि
तब आपको सबसे ज्यादा सीखने के लिए मिलेगा। वो रूम सबसे डरावना भी होगा क्योंकि जब आप घुसेंगे तो आप बेवकूफ होंगे, हर एक इंसान से ज्यादा बेवकूफ होंगे, लेकिन दैट मुश्किल रूम इज गोइंग टू शेप यू अप। आप उन लोगों के कॉन्वर्सेशन से, उन लोगों के फीडबैक से, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस से इतना कुछ सीख पाएंगे that even though you may be the dumbest person, the most inexperienced person, you will still be the one who gains the most from that room. Next, मेरा favorite, the Occam's razor. Occam's razor ये बोलता है कि किसी भी situation को explain करने के लिए जो usually सबसे obvious explanation होती है, सही होती है। हम बहुत चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि ओ उसने क्या सोचा होगा, उसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, एंड फिर हम पता नहीं कौन सी दुनिया में, किस पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं। बट यूजुअली द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज द राइट एक्सप्लेनेशन। हियर्स एन एग्जांपल, आपके बॉस आपको ऑफिस में डांट देते हैं एंड यू लाइक उनको मेरा काम नहीं पसंद होगा, उनको मैं नहीं पसंद होगा, वो मुझे फायर करने वाले हैं, वो चाहते हैं कि मैं खुद ही रिजाइन कर दूं, वो किसी और को प्रमोट करने वाले हैं, लाइक यू गोइंग इनटू कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। Maybe the simplest explanation for that is that he's having a bad day. It has nothing to do with you. आपके अलावा कोई और भी होता, उसके साथ भी वैसे ही पेश आते। It is just his day or her day at that point of time. And that is Occam's razor. Next, the lion razor. मुझे बहुत पसंद है ये। हमें ऐसा लगता है कि हमें जिंदगी में सिर्फ हसल करना है, राइट? भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, और बस भागते रहो। एक रातों को भी काम करते रहो, दिन में भी काम करते रहो, बस काम करते रहो, हसल करते रहो। एक लायन बहुत अलग से काम करता है, एक जंगल का राजा है, एंड द वे दैट दे डू दैट इज रेस्ट एंड अटैक, रेस्ट एंड हंट, रेस्ट एंड ईट, एंड दैट इज हाउ दे रूल द जंगल। वो दिन भर सिर्फ हंट नहीं करते रहते, वो एक बार हंट करते हैं, लेकिन उस हंट की प्रिपरेशन के लिए वो घंटों दिनों तक रेस्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। एंड दैट इज हाउ यू ऑल्सो लुक एट लाइफ। अगर आपके पास दो डिसीजन हो, एक जो सिर्फ हो हसल 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 हसल, लेकिन दूसरा हो जिसमें आपको वक्त मिलेगा प्रिपेयर करने का, वक्त मिलेगा रिकवर करने का, वक्त मिलेगा सोचने का, वक्त मिलेगा सीखने का, एंड देन you come in and do your best, that will be the right decision. The lion razor. The smart friends razor. अगर आपके सबसे स्मार्ट फ्रेंड किसी एक चीज के बारे में बहुत बात कर रहे हैं ना, pay attention to that thing, क्योंकि वो स्मार्ट है, क्योंकि वो हर एक इंसान इंडिपेंडेंटली अगर उस चीज की तरह ग्रेविटेट कर रहा है, there is something in that you need to pay attention to. बहुत हेल्पफुल रेजर होता है, particularly to predict कि आगे जाके क्या होने वाला है। इमेजिन करिए 2012, 2013, 2014 में the smartest people in the world were beginning to think and talk about something called Bitcoin. वो 2012-13 से पहले ही शुरू हो गया, लेकिन वहां सबसे स्मार्ट लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। टेक्नोलॉजी behind Bitcoin, the revolution that it might bring, the infrastructure that was needed to build that, how it is going to affect so many things from a decentralization perspective. And that is where the world is beginning to move. फर्क नहीं पड़ता कि बिटकॉइन का रेट क्या है अभी, फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, बट क्रिप्टो बिल्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि स्मार्टेस्ट लोग उस पे अभी काम कर रहे हैं। एंड दैट्स फैसिनेटिंग। द यंग एंड ओल्ड टेस्ट बड़ा ही खूबसूरत टेस्ट है। ये बोलता है कि जब कभी भी आप दुविधा में हो तो एक यंग एंड ओल्ड टेस्ट करिए। ये पूछिए कि आपका 80 साल का अवतार जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उससे खुश होगा कि नहीं, और जो आपका 8 साल वाला अवतार है वो उससे खुश होगा कि नहीं। इन दो लोगों को आपको खुश करना है, आपका 10 साल वाला रूप और आपका 80 साल वाला रूप। आपका 10 साल वाला रूप आपको देख के इंस्पायर होगा, मे बी मोटिवेट होगा, मे बी दे वुड वांट टू बी दैट। आपका 80 साल वाला रूप आपको देख के शायद खुश होगा, शायद उसको लगेगा कि कोई रिग्रेट नहीं रहा जिंदगी में, जिंदगी बड़ी अच्छी जी है। एंड दीज टू इंडिविजुअल्स then make up for good decisions in life. अगर आप अपनी जॉब में खुश नहीं है, आप अपने कॉलेज में खुश नहीं है, and then you'll go back and say कि अगर मैं ये करता रहा, despite the fact that I'm not happy, despite the fact that I know that I'm not good at it, मेरे 80 साल वाला रूप इसको कैसे देखेगा?
एंड इट्स क्वाइट लाइकली कि वो 80 साल वाला रूप बोलेगा कि आप गलती कर रहे हो, कि ये आपके लिए नहीं बना है, that you have to reconsider, that you have to reimagine, that you have to reorganize yourself to do that. वो 10 साल वाला देखेगा और बोलेगा कि I don't want to be in that position. मैं कभी भी बड़े होके इस पोजीशन में अपने आप को नहीं पाना चाहता. I will have to get out of this situation. And then it will be instantly obvious to you कि वो 10 साल और वो 80 साल वाला रूप अगर इससे खुश नहीं है तो आप क्यों हैं? You're not stuck. The bragger's razor बड़ा इंटरेस्टिंग है, खासकर दिल्ली के हिसाब से. अगर कोई भी इंसान आपको जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करता है ना कि उनके पास बहुत पैसा है, तो वो इनसिक्योर है. क्योंकि जिन लोगों के पास वाकई में पैसा होता है, जिन लोगों के पास वाकई में एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो कौन होते हैं, उनको कभी भी वो जरूरत महसूस नहीं होती है उस पैसे को दिखाने की, खुद को जताने की, वो नाम ड्रॉप करने की जिससे उनका औहदा बढ़ेगा, जिससे उनकी इज्जत बढ़ेगी, जिससे समाज उनको एक अलग नजर से देखेगा. द ब्रैगर्स टेस्ट इज अ ब्रिलियंट टेस्ट, जहां असली अमीर कौन है ना इंस्टेंटली पता चल जाता है. द रीडिंग रेजर, दिस इज अ ब्रिलियंट वन टू डिसाइड कि क्या पढ़ना चाहिए. एंड मेरा ये जिंदगी का उसूल है, वो चीज पढ़िए जिसको पढ़ने में आपको मजा आता है. दैट्स इट. वो मत पढ़िए जो लोग आपको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए. अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, और मैं बोलता हूं यार जो किताब तुम्हें पसंद है. तुम चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू पढ़ना चाहते हो, एस्ट्रिक्स, टिंटिन पढ़ना चाहते हो, कोई कॉमिक बुक पढ़ना चाहते हो, फिक्शन पढ़ना चाहते हो, नॉन फिक्शन पढ़ना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं जो बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं. साइकोलॉजी मरीज जरूरी नहीं है पढ़ना, एटॉमिक हैबिट जरूरी नहीं है पढ़ना, डू एपिक शिट जरूरी नहीं है पढ़ना. जो आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, बिकॉज आपको आदत डालनी है पढ़ने की. एंड दैट इज व्हाई द रीडिंग रेजर इज सच अ ग्रेट थिंग. रीड व्हाटएवर ग्रैब्स योर अटेंशन, बट इट नीड्स टू बी अ बुक. क्योंकि जब वो आप इंटरनेट पे करते हैं ना, then you get distracted. A book holds your attention if it holds your attention, and वहां से फिर आप distracted नहीं होते हैं. बुक ही आपकी पूरी दुनिया बन जाती है. And final, I think perhaps the most important razor of all, the stress result razor. जिंदगी में स्ट्रेस तो हर एक इंसान को है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो स्ट्रेस हम किस चीज के लिए ले रहे हैं, उस स्ट्रेस का रिवॉर्ड क्या है. बहुत सारा स्ट्रेस हम लेते हैं जिसका कोई अपसाइड नहीं होता. हम सिर्फ डरे हुए हैं, हम सिर्फ सहमे हुए हैं, हम सिर्फ कांप रहे हैं, हम सिर्फ अपने फेलियर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं. और हम इसलिए स्ट्रेस्ड हैं. हम इसलिए स्ट्रेस्ड हैं क्योंकि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम जिंदगी में करना भी नहीं चाहते, लेकिन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं. एंड दैट स्ट्रेस इज नेवर गुड. लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रेस होगा जो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उस स्ट्रेस को लेकर आप इतने ऊंचे जा पाएंगे, आपकी अपसाइड इतनी अच्छी होगी, आपका रिवॉर्ड इतना अच्छा होगा, that this stress is worth it. तो जिंदगी में स्ट्रेस से मत भागिए, बट राइट काइंड ऑफ स्ट्रेस लीजिए, वो स्ट्रेस जो एक रिवॉर्ड के साथ आता है. आई होप ये सारे रेजर्स, ये सारे तरीके, ये सारे मेंटल मॉडल डिसीजन लेने के लिए आपको काम आएंगे. आई होप यू क्रिएट योर ओन रेजर, योर ओन वे ऑफ लिविंग लाइफ, आपका अपना एक डिसीजन मॉडल. अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज शेयर करिएगा. अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है. इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं. बहुत सिंपल किताब है. एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है. इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है.